सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, अगर आपके पास भी है 3D प्रिंटर, आप भी यूज़ करते हैं अपने 3D प्रिंटर को, और अगर आपको कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है कि आपकी 3D प्रिंटर की नोजल क्लॉग हो गई है, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। आप देखिए, इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आप पहली बात तो नोजल क्लॉग नहीं होएगी। सेकंड, अगर हो भी जाती है तो भी वो बड़े ही इजी तरीके से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर नोजल क्लॉग हो गई है तो बहुत ही बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि नोजल क्लॉग होती क्यों है। तो रीज़न जहाँ तक मुझे लगता है वो ये होता है कि अगर आप कम टेम्परेचर होता है नोजल का जिस वक्त, क्योंकि मिनिमम 170 डिग्री सेल्सियस चाहिए किसी भी फिलामेंट को अच्छे तरीके से नीचे से निकलने के लिए, पर्ज होने के लिए, तो वो टेम्परेचर उतना नहीं होता। और उस दौरान आप लोडिंग या अनलोडिंग कर देते हैं फिलामेंट की, जिस वजह से क्या होता है कि फिलामेंट पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुआ होता और उसका टुकड़ा कहीं ना कहीं फंस जाता है आपकी नोज़ल में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका था, 1 से 2 बार मेरे साथ हो गया था, जिससे कि मैंने भी शायद यही गलती की होगी अनजाने में, क्योंकि प्रिंटर लिए हुए मुझे उतना टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने भी यही गलती कर दी होगी, जिस वजह से मेरे प्रिंटर की नोज़ल क्लॉग हो गई। लेकिन मुझे बहुत ही बेहतर तरीका उसका मिल गया कि मैं उसको कभी भी इस तरीके से ना फिलामेंट को लोड या अनलोड करूं कि मेरी नोज़ल क्लॉग हो जाए। तो देखो, रीज़न यही होता है जो मैंने बताया कि फिलामेंट आप लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं, उस वक्त नोज़ल हीट नहीं होती प्रॉपर जितना होना चाहिए, 170 डिग्री मिनिमम। तो आपको क्या करना है, आप जब भी फिलामेंट चेंज करेंगे तो आप मेक श्योर कर ले कि नोज़ल आपका 170 डिग्री या 220 डिग्री हीट हो चुकी है, तभी उसको चेंज करें फर्स्ट। और जब कभी आप इस तरीके से कर रहे हैं तो पहली बात तो नोज़ल क्लॉग नहीं होगी। इनकेस हो भी जाती है तो आपको वो किस तरीके से क्लीन करनी है वो देखिए। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी नोज़ल क्लॉग हो चुकी है, और मैं यहाँ पे जो प्रिंटर है, ये इसका जो हेड होता है, आप इसको अगर निकालेंगे हेड को, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लोजअप में दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, ये हेड है जिसको आपने यहाँ से निकालना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, ये जो आपकी PTFE ट्यूब है, ये जा रही है आपके इसमें, जो ये एक पार्ट है छोटा सा, आपको यहाँ से, अभी ये मेरा प्रिंटर वर्क कर रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने में, लेकिन फिर भी ट्राई करना समझने की। यहाँ से इस वाले पार्ट को आप किसी चीज़ से दबाएंगे तो ये निकल जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये भी आप निकाल पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। और यहाँ पे जब आप इस पार्ट को निकालेंगे तो फिलामेंट यहाँ से कट कर लेना, ये जो पार्ट है इससे फिलामेंट कट हो जाता, दबाएंगे पूरा फिलामेंट कट हो जाएगा, और इसको आप निकालेंगे तो ट्यूब के साथ में आपका फिलामेंट निकल जाएगा। और कट होने के बाद में अगर आपका ये व्हील आप रिवर्स करते हैं तो जो एक्स्ट्रा फिलामेंट है वो ट्यूब से बाहर आ जाएगा, लेकिन जो कट करने के बाद में टुकड़ा अंदर रह गया है वो आपको मिल जाएगा देखने को। उसके बाद में आपको ये वाला पार्ट खोल लेना है। यहाँ पर आपने जैसे इसको पार्ट को खोला तो आपको यहाँ पे ये रबड़ जो है इसको हटा लेना है, जो नोज़ल के आगे लगी होती है। ध्यान रहे, नोज़ल अगर हीट है तो ध्यान से करें, हाथ से करने से पहले थोड़ा मेक श्योर कर लें कि नोज़ल ज़्यादा हीट ना हो। अदरवाइज़ कोई टूल भी होते हैं इसके, वो ले लें, उसको करें। और उसके बाद में जो नोज़ल है उससे आगे जो मेटल की क्लैंप लगी हुई है उसको खोल लें। फिर नोज़ल आपकी ईज़िली निकल सकती है, आराम से निकाल लें उसको, बट हीट नहीं होनी चाहिए, हाथ को बचा के रखना है। तो वो चीज़ आपने कर ली, नोज़ल निकाल ली। नोज़ल निकालने के बाद में आप देखेंगे जो टुकड़ा है वो टुकड़ा या तो आप आपकी नोज़ल के साथ ही आ जाएगा, या फिर अगर ऊपर अटका रहेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे नोज़ल आ चुकी है, आपके हाथ में नोज़ल आ चुकी है, तब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखेंगे ये टूल है जो इसके साथ में आए थे प्रिंटर के, जिसमें इस तरीके से नोज़ल क्लीन करने का ये टूल आता है। इसको यूज़ नहीं करना। उसके बाद में आपको एलन की भी मिलती हैं, 2 एलन की इसके साथ में मिलती हैं। यहाँ पे अगर क्लोज़अप में ये दिखाऊं आपको तो 2 एलन की मिलती है, जिसमें एक है ये बड़ी वाली एलन की, ये वाली, और एक है ये छोटी वाली एलन की यहाँ पे।
तो आपको ये छोटी वाली एलन की जो है वो ले लेनी है। लेने के बाद में आपको क्या करना है, इसका जो ये ऊपर वाला टिप है इस पार्ट को हीट कर लेना है, हीट कर लेना है। लेकिन अभी आप एक चीज़ ये ट्राई करना, ये सब प्रोसेस करने से पहले जब हमने उसको खोला था हेड को, तो ये वाला जो पार्ट है आप अगर ये ऊपर से डालेंगे तो ये नीचे तक आ जाना चाहिए, नीचे तक आ जाएगा। इसका मतलब बीच में जो इसका पाइप है वो एकदम क्लीन है। अब हमारे पास ये होगा कि सिर्फ नोज़ल में ही पार्ट कुछ फंसा हुआ है, हमें उसे क्लीन करना है, बट ऊपर का जो ये वाला पार्ट है ये क्लीन है। ये श्योर करने के बाद में ये वाली एलन की आपने लेनी है और इसका ये ऊपर वाला जो टिप है, ये देखिए इतना पार्ट आपने हीट कर लेना है। हीट मीन्स अपना स्टोव पे गैस पे हीट कर लो, इसको एकदम लाल कर लो। जब ये एकदम लाल हो जाए, पूरी तरीके से हीट हो जाए, तो आपने जो नोज़ल है उसको लेनी है, पकड़ लेना है हाथ से या किसी भी ऑब्जेक्ट से पकड़ लेना है। ठंडी होएगी उस वक्त तो ठंडी भी चलेगी, ऐसा नहीं कि आपने हीट करनी है, ठंडी रख सकते हैं आप, लेकिन ये एकदम लाल होना चाहिए। आपको पीछे की साइड से नोज़ल में ये एकदम इंसर्ट कर देना है और थोड़ी देर वेट कर लेना है, ठंडा होने का वेट कर लेना है। ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा और नोज़ल में ये इंसर्ट रहेगा। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको जो नोज़ल का आगे वाला पार्ट है जहाँ से एक्सट्रूड होता है, वो वाले पार्ट को, थोड़ा सा पीछे वाला जो पार्ट है उसको गैस पे हीट करना है। लेकिन ध्यान रहे, जो आपने ये डाली है एलन की पीछे के साइड में जो हीट सिंक वाला पार्ट है नोज़ल का, वो हीट नहीं करना है, उसको ठंडा ही रहने देना है। लेकिन नोज़ल का आगे वाला पार्ट आपको थोड़ा थोड़ा गर्म करना है गैस पे। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे, थोड़ा आपको लगेगा कि वो गर्म हो चुका है, लगभग 200 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है, तब आपको किसी प्लायर वगैरह से उसको जेंटली पकड़ लेना है। बहुत हार्डली इस तरीके से नहीं पकड़ना कि नोज़ल को आप ख़राब कर लो। वो करने के बाद में, और ये वाला जो पार्ट है ये आपने डाला हुआ था उसके अंदर, आगे से उसको पकड़ना है, थोड़ा थोड़ा हीट करके रखना है और उसको फिर ये खींच लेना है। जैसे आप इसको खींचोगे तो इसके साथ में जो प्लास्टिक का पार्ट है वो भी साथ में आपको दिखेगा, इतना लंबा साथ में आया हुआ। तो वो नोज़ल के आगे वाले पार्ट से भी निकाल के रख देगा जो भी प्लास्टिक का फिलामेंट का पार्ट टूटा हुआ है वो। तो आपकी नोज़ल एकदम क्लीन हो जाएगी और उसके बाद में आप नोज़ल को एज इट इज़ लगाओ, जैसे आपने निकाली थी प्रॉपर उसको असेंबल कर दो, यूनिट जो भी आपने खोली है। और उसके बाद में जब आप चेक करेंगे तो आपका एकदम ओके काम हो जाएगा और आपका जो फिलामेंट है बहुत अच्छे से एक्सट्रूड होने लग जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है जिस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है, और बहुत मुझे इफ़ेक्टिव वे लगता है। इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे मुझे कोई भी नहीं लगा अभी तक। तो गाइस आप भी ट्राई करना, अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं इस तरीके से काम, अगर आपका अच्छे से होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी। तो गाइस ऐसी ही वीडियो अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में जो 3D प्रिंटर यूज़ करते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।